वो जो एक काले का सीन हुआ था, मुझे भी बातों में आई, वो काले का सीन इधर हुआ था, किधर हुआ था? सैफी का जो वो हुआ था, उस टाइम मैं टीम उसमें में तुम नहीं था। नहीं थे? हाँ, मैं नहीं था। अच्छा, हाँ, मैं हाँ, था हाँ। शायद, वो मैंने कहा शायद वो तुम्हें साउथ अंदर का। अफ्रीका सीरीज थी हाँ 2019 वाली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा शायद तुम हो वो गए मैं तो उस पता वक्त इंजर्ड हो चलेगा चुका मुझे। था। हाँ, यस, नहीं यस, तुम यस। इंजरी बहुत रही है तुम्हें, इसकी क्या वजह है? मैं आपके शो में बैठा हूँ फादी भाई, और आप बिल्कुल ऑनेस्ट बात पूछ रहे हैं तो ऑनेस्ट जवाब दूंगा। देखिए, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी ना, तो मैं बेसिकली टेप बॉल बहुत खेलता था, तो स्किल नेचुरली मेरे पास थी। यॉर्कर इसलिए तो अच्छी मारते यस, थे। एग्जैक्टली। तो मैं जब तक मैं हायर स्टैंडर्ड पे नहीं गया था ना, तो मुझे फिटनेस, ओके। अपनी रूटीन और इन सब चीज़ों का पता ही नहीं था। लेकिन जब मैं पीएसएल खेला, या मैं जब 2015-16 में सीजन खेला, जब आप लोग भी साथ थे, खुर्रम भाई, खालिद लतीफ़ और बहुत सारे ऐसे, समी भाई, जब मुझे पता लगा यार कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनकी फिटनेस का लेवल क्या, और मैं कहाँ अपने आप को खड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को देख देख के, आप लोगों का खाना, कि आप लोग चावल उस तरह से नहीं खाते थे, आप लोग कढ़ाइयाँ नहीं खाते थे, हम नॉर्मली सब कुछ खा रहे होते थे। तो वो चीज़ें जब आपकी बॉडी में जाती हैं, तो आपके मसल्स को वीक करती हैं, आपका वेट बढ़ाती हैं, आपका फैट बढ़ाती हैं। तो वो मुझे एक ऑब्जर्व हुई चीज़। तो उसके बाद फिर जब मैं पीएसएल में भी गया पहले साल, जब मैंने वॉटसन और हेडन लोगों की रूटीन देखी, तो मैं तो बिल्कुल ही रह गया यार। मैंने कहा ये तो, हम तो बिल्कुल दूर दूर तक कहीं अपोजिट है, करीब नहीं है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें फिर जब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप्ड हुई, तो जब मैंने अपनी पीक पकड़ी, तो उसके बाद मुझे इंजरी ही ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से मेरा करियर थोड़ा शॉर्ट हो गया और बहुत लंबा गैप आ गया। जब वो कहते हैं ना, जब चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं, तो आप थोड़ा चीज़ें आपसे दूर होना शुरू हो दूर रह जाती हैं। जाते, बिल्कुल। तो वही चीज़ हुई, और एसीएल मेरा खराब हुआ, तो उसमें 1 साल उसके अंदर गया। उस एसीएल के बाद मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरी 4 डिस्कें भी हिल गई थी पीछे से, और मुझे एक सिस्ट बन गई थी, जिसकी वजह से मुझे सर्जरी भी करानी पड़ी। तो वो बैक टू बैक जो 2.5 साल का पीरियड था ना, जो मेरा पीक ईयर था, बिल्कुल। वो मेरा पीछे चला गया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी वापस आने की। मेरा जो 2021 का कमबैक था डोमेस्टिक सीजन में, अगर मैं स्टैट्स निकालूंगा तो आप तब भी हैरान रह जाएंगे कि जब मैं आया था, और जो आपके उस वक्त करंट जितने भी पाकिस्तान टीम के बॉलर थे, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और जितने भी करंट प्लेयर थे, उन सब में तब भी मैं जब आया था तो हाईलाइट हुआ था एज ए बेस्ट दैट बॉलिंग इकोनॉमी के अंदर। मेरी 6.2 की इकोनॉमी थी, और मेरे आउट थे कोई 7 मैचों में 14। पीएसएल की बात कर नहीं रहे नहीं, हैं ये नेशनल टी20 आप? की, नेशनल टी20 की जिसमें बात मैंने कर रहे हैं। हैट्रिक भी की थी। अच्छा, 2021 की बात हाँ, कर रहे हो जिसमें आप? आप भी, हम साथ ही थे शायद। नहीं, मैं तो टी20 से बहुत दूर अच्छा, हूँ, तो दूर थे। मैं दूर अच्छा, हो अच्छा, गया अच्छा। था, वो बहुत दूर। हाँ, खुर्रम भाई होंगे, खुर्रम भाई थे, खुर्रम सैफी भाई थे, सारे लोग थे। खुर्रम। उसके बाद फिर मैंने एक होप रखी कि यार चलो, मैंने एक टी20 में अच्छा किया, तो शायद मुझे चांस मिलेगा। पीसीबी से ये तो कॉल है कम से कम कि आप आओ लाहौर, और कैंप लगाएगा कोई फास्ट बॉलर का, तो वो मुझे बुलाएं। लेकिन ऐसा कोई फ़ोन या ऐसा कोई राब्ता मुझसे हुआ नहीं। तो उसके बाद मैंने 1 से 2 सीज़न और खेले। उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे तवज्जो नहीं मिल रही है, तो फिर मेरा रुझान थोड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लीग्स की तरफ चला गया, क्योंकि मैं उस स्टेज पे आ गया था कि जब मैं इंजर्ड हुआ हूँ, तो मेरी एज 27 थी। उसके बाद 2 ढाई साल मेरा ज़ाया हो गया, तो मैं नियर 30 हो गया। अब 30 के बाद फास्ट बॉलर जब बहुत फिट भी हो, तो 36 उसकी मैक्सिमम लिमिट हाँ, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो यार, अगर यहाँ से मुझे कॉल अप नहीं हो रहा, तो मैं अपनी क्रिकेट तो कैरी ऑन करूँ ना। तो फिर मैंने अबू धाबी T10 और इधर-उधर सब मैं क्रिकेट अपनी खेलता रहा लीगों में। तो लेकिन आपने किसी से बात नहीं की जब आपने परफॉर्म किया है और मेरा कमबैक हुआ, तो मतलब लाइक होगा ना किसी को, यार चलो कोई सिलेक्टर हो या कोई कप्तान हो गया, यार मैंने परफॉर्म किया तो मुझे कुछ तो कंसीडर करा जाए, क्यों नहीं कर रहे? फादी मतलब भाई, वही जो लीगों में अभी जाने से आपने, पहले मैं एक बात हाँ, करें। वो जो आपने शुरू में एक बात की ना, हाँ जी। कि हम कराची वालों का थोड़ा मसला है कि हम बटरिंग नहीं करते। हाँ जी। तो वो थोड़ा-सा मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं कभी भी ना क्रिकेट कभी मैंने बोला कि मुझे खिलानी है, क्योंकि मेरा काम है, और हर क्रिकेटर का एक काम होता है। आप भी उसमें बहुत मैं आपको सबसे बड़ा इंस्पायर करता हूँ कि आपके साथ जिस तरह से आपकी भी जर्नी रही है, कि आप मुसलसल परफॉर्म करते रहे, लेकिन आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहा। तो मेरा भी अपना मानना ये है कि यार, आप एक एज ए प्रोफेशनल एथलीट, आपका काम है ग्राउंड में परफॉर्म करना, और परफॉर्मेंस करने के बाद ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरे कंट्रोल में जो था वो मैंने किया, और उसके बाद मैंने बैक टू बैक 2 सीजन में कोशिश भी की। लेकिन जब 2023 में मैं नेशनल टी20 का क्वालिफायर राउंड खेल रहा था, हमारी टीम डेलीगेट हो गई थी कराची की, तो तब भी मैंने, उस वक्त हफीज़ भाई डायरेक्टर बने थे नए-नए, ओह! अच्छा, अच्छा। तो मैं वहाब भाई चीफ सेलेक्टर बने थे। तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी, मैंने कहा देखिए, मेरे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट आगे हो रहे हैं लीग के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्वालिफाइंग राउंड खेलूँ, और उसके बाद आप सिर्फ मुझे ये होप दें कि मैं पाकिस्तान के लिए मतलब कि मैं आप मुझे काउंट करें या काउंट नहीं कर रहे करेंगे, हैं, या बिल्कुल। मुझे आप प्लान में रख रहे हैं अपने कोई 25-30 के लड़कों में, तो मैं रुकूं, वरना फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है मुझे, क्योंकि पैसों की भी नीड है। तो वहाब भाई ने मुझे बहुत स्ट्रेट और बड़ा रियलिस्टिक जवाब दिया कि नहीं यार, हमारे पास जो बंच है, उसमें हम आपको कंसीडर अभी नहीं कर सकते। तो फिर जब मुझे ऑनेस्ट जवाब मिला, तो मैंने भी वहाब भाई से कहा, मैंने कहा ठीक है वहाब भाई, थैंक यू कि आपने मुझे एक रियलिटी दी। तो मैं अब अपनी क्रिकेट का रुख जो है वो किसी और एंगल से करने जाऊंगा। तो ये बड़ी-बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन हुई थी तो ये वहाब भाई वहाब से। रियाज से हुई थी, जी, वहाब रियाज बिल्कुल ने ही ऐसे ही बोला है। था। अच्छा, हफीज़ भाई से नहीं हुए थे। हफीज़ भाई से नहीं हुई थी। अच्छा, तो मतलब लाइक
इसलिए फिर आप लीगो की तरफ लीगो की चले गए, तरफ सारा चला गया। के रुझान आपका लीगो की तरफ हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, बीच में आपको जब इंजरी हुई थी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आपका बड़ा बिल्कुल साथ दिया है, लाइक क्योंकि क्योंकि आपको साथ-साथ रखा है, मैंने देखा है, इसलिए मैं हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि मेबी ये ज़्यादातर किसी को ना पता हो, शायद उसका कुछ हाँ, क्योंकि बताएँ इस आप। तरह से मैंने एक्सप्रेस भी नहीं किया कभी कि एग्ज़ैक्टली किस तरह की मुझे सपोर्ट मुझे वहाँ से मिली एग्ज़ैक्टली है। टू बी वेरी और उस ऑनेस्ट, टाइम बोर्ड भी आपका कोई ख़्याल नहीं हाँ, रख रहा था ना, बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है। आप पाकिस्तान से एकदम से ही आप इंजर्ड हुए थे और उसके बाद किसी ने आपको पूछा नहीं, सिर्फ लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आपका साथ नहीं छोड़ा था। बिल्कुल ऐसा मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप नहीं, नहीं बताएँगे। फ़ादी भाई, आपको बिल्कुल सही लग रहा है और मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से एक बात मज़ीद शेयर भी करना चाहता हूँ और बल्कि एक मतलब एक बात का मैसेज भी देना चाहता हूँ कि देखें, जो मेरे साथ हुआ ना, मैं ज़्यादा बोला नहीं कभी-कभी भी हुँ। और ना मैं बोलना चाहूँगा। नहीं, आज मैंने बोल दो सिर्फ़ ना। एक ख़्वाहिश की थी, जी। क्योंकि मैंने सुना था कि जैसे हफ़ीज़ भाई को भी नी पर प्रॉब्लम हुआ, हुँ। उस वक़्त हारिस सोहेल को भी नी का प्रॉब्लम चल रहा था, शान को हाँ, भी चल हैरी रहा को, था, हाँ, इमाद बिल्कुल। वसीम को भी चला था। जी, जी, बिल्कुल। तो जब सबके म सबके लिए माशाल्लाह। क्राइटेरिया ये था कि अगर उन्होंने सेकंड ऑप्शन और सेकंड रिहैब के लिए इंग्लैंड जाना था, हाँ, जा गए तो हैं। मैंने भी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। ओह! अच्छा, अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने कहा था कि यार, पाकिस्तान में रहते हुए नी का काम नहीं होगा। मत करवाना, एग्ज़ैक्टली। अगर जाना है तो इंग्लैंड ही जाओ। हाँ, तो बिल्कुल। मैंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, जैसे ही मैंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हुआ ओ और तेरी मुझे गरज! एनसीए से घर भी वापस आना पड़ा। ओ अब तेरी मैं इसकी गरज! डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि बस वहाँ जो लोग उस वक़्त थे, अल्लाह ताला उनको लेकिन देखें, कामयाब करे, सारा कुछ करे। वो तो ठीक है, लेकिन ख्वाहिश ज़ाहिर देखिए, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ख्वाहिश ज़ाहिर किसके सामने की थी? देखें, बात मैं नहीं कह रहा, हम भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, हाँ, बट एटलीस्ट पता चलना चाहिए, क्योंकि आजकल हम जैसे बैठ के बोलते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन जहाँ-जहाँ आपकी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ है ना कि इक्वली जो है ट्रीट होना चाहिए। ट्रीट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर उमर गुल, सोहेल तनवीर, हारिस सोहेल, शान, इमाद, इमाद, मतलब घुटने वाले बहुत हैं, बहुत आए, यासिर बिल्कुल भी ऐसा हैं, ही है। मतलब बहुत हाँ, सारे हैं, घुटने वाले का नाम आए तो बहुत लंबी लिस्ट आ लंबी जाएगी। लिस्ट आएगी। अगर वो लोग उधर जाके करा सकते हैं, तो आपने जब बोला कि भाई मुझे भी कराएँ क्योंकि मेरा यहाँ से नहीं, और ये बात हकीकत है, तो बताना चाहिए कि आपने किसको ख्वाहिश ज़ाहिर की, फिर उसके बाद नहीं, उस आपको वक़्त एमसी डॉक्टर से सुहेल वहाँ मौजूद थे, जो हमारे ओके, ट्रेनर थे पाकिस्तान टीम के, लूडन, ग्रांड लूडन, वो ओके, लोग भी थे। ओके, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि नहीं यार, हम देख रहे हैं कि आपका ट्रीट हम यहाँ कर सकते हैं। और ओके। वो मुझे लेकर भी गए थे लाहौर में एक जी, जी। हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ उन्होंने सर्जरी बता दी थी मुझे। लेकिन आप यकीन करें, जब मैंने अपनी ये रिपोर्ट्स थ्रू रेहान भाई, जो हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जी, मैनेजर जी, हैं, जी। उनका राब्ता था डॉक्टर ज़फ़र से बहुत अच्छा। जी, इंग्लैंड में जो होते इंग्लैंड हैं, में जो जो डॉक्टर सबको ज़फ़र जो देखते हैं, सबको बिल्कुल। देखते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। उन्होंने रेहान मैंने बोला यार, तुम अपने स्कैन्स मुझे भेजो, मैं हुँ, उनसे बात करके देखता हूँ कि वो क्या वो रिकमेंड क्या करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने जब मेरे स्कैन्स देखे तो उन्होंने मुझे साफ बोला कि ये ऑपरेशन वाला ट्रीटमेंट नहीं है। आप अच्छा रिहैब साल का करोगे ना, आप सही बात बगैर है। सर्जरी के भी ठीक हो जाओगे। यार, आप बिलीव करें कि उसके बाद मैंने वहीं से सारा रिहैब का सारा प्लान लिया और सारा कुछ यहाँ एग्ज़ीक्यूट किया और मैं रिहैब करने के बाद विदाउट सर्जरी मैं आपके सामने बैठा हूँ। माशाल्लाह, और मुझे अब नी तक की सर्जरी नहीं हुई और अल्लाह का शुक्र, आज तक मुझे नी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और दोबारा। अब तक आप खेल भी रहे और हो, अब तक मैं खेल माशाल्लाह, भी रहा हूँ। सारी की तो सारी। उस टाइम पे भी मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो भी मेरे स्कैन्स हुए, जो मेरा दुबई जाकर स्कैन होना था एक अच्छा, उसमें मेरी पूरी फुल बॉडी का स्कैन होना था, तो वो भी सब उन्होंने मुझे दिया। मुझे तकरीबन कोई 2 मिलियन के करीब उन्होंने सपोर्ट ओह! करी। वेरी गुड। तो क्योंकि मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म ही बिल्कुल। हो गया था, जब तक आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तभी आपको पीसीबी एग्ज़ैक्टली, हाँ, वो टेक केयर करता है करता है। वो। तो आई थिंक कि वो जर्नी जो थी ना, वो भी मुझे, और जब मैं इंजर्ड भी था तो फादी भाई उन्होंने मुझे मज़ीद एक और अपॉर्च्युनिटी दी अपनी टीम में रखने के लिए कि कभी मुझे ये फ़ील ना हो कि मैं क्रिकेट से दूर हो गया हूँ, तो उन्होंने मुझे बॉलिंग बॉलिंग कंसल्टेंट कोच रख लिया था कंसल्टेंट रखा। पीएसएल 6 में। हाँ जी, तो बिल्कुल। आई थिंक कि वो जो एज़ ए इमर्जिंग प्लेयर मैं वहाँ पिक हुआ, उसके बाद वाइस कप्तानी की, फिर कप्तानी की, फिर बॉलिंग कोच किया। फिर मेरी इंजरी के बाद जब मैंने कमबैक किया, जिस तरह से नेशनल टी20 में परफॉर्मेंस की, तो उन्होंने फिर मुझे ड्राफ्ट में पिक किया सिल्वर कैटेगरी में। तो आई थिंक कि वो जो ट्रस्ट उन्होंने एक शो किया मुझके ऊपर, मेरे ऊपर, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता और वो जो उनकी सपोर्ट रही है, उसके लिए मैं हमेशा बड़ा थैंकफुल हूँ।